बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक आयोनाइजेशन एनर्जी और दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसका दूसरा नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? The minimum amount of energy required to remove an electron from the valence shell of an isolated gaseous atom in its ground state is called ionization energy। अब पॉइंट को समझिएगा कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आइसोलेटेड गैशियस एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड हो, दैट इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इस आइसोलेटेड गैशियस एटम से क्या मुराद है? एन एटम विच इज़ फ्री फ्राम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अट्रैक्टिव फोर्स, दैट इज़ कॉल्ड आइसोलेटेड गैशियस एटम। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी आइसोलेटेड गैशियस एटम की ग्राउंड स्टेट में उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड हो, दैट इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यह मैंने एक फिगर कोट की है। ये एक एलिमेंट, एक एटम है, आइसोलेटेड गैशियस एटम। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका इनर शेल है, ये इसका आउटर शेल है। जब हम एनर्जी सप्लाई करते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन गेट्स नॉक ऑफ। इट्स मीन कि इस इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी, दैट इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के यूनिट है किलो जूल पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल। फॉर एग्जांपल, सोडियम गैशियस एटम अगर 1 मोल हो, उसमें से 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने पर 1 मोल सोडियम आयन बनेंगे। इस पर्पज़ के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज़ 496 किलो जूल पर मोल। फिर है टाइप्स ऑफ एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी की 3 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ अ न्यूट्रल एटम, कि न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। मैग्नीशियम गैशियस एटम है 1 मोल, जब उसमें से 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और 1 मोल मैग्नीशियम आयन बनते हैं, इस पर्पज़ के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है 738 किलो जूल पर मोल। फिर है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ यूनी पॉजिटिव आयन, कि ये जो पॉजिटिव आयन बन चुका था इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल कर डाई पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे मैग्नीशियम आयन +1 से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बनाया, इस पर्पज़ के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज़ 1451 किलो जूल पर मोल। याद रखेंगे कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो जो न्यूक्लियर होल्ड होता है वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे टाइट हो जाता है। जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ताकि न्यूक्लियर होल्ड को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे ओवरकम करके सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सके। इसलिए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी। इट्स मीन मैं कह सकता हूँ कि जो आयोनाइजेशन एनर्जीज़ हैं ये एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हैं। वजह क्या है? क्योंकि जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हेल्ड इन देयर इलेक्ट्रॉन शेल बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, उनके दरमियान अट्रैक्शन होती है। जब हम इलेक्ट्रॉन को उस वैलेंस शेल में से निकालना चाहते हैं तो एनर्जी सप्लाई करते हैं ताकि उस अट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय करें और इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकें। इट्स मीन इस वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो प्रोसेस जो है दैट इज़ एंडोथर्मिक।
फिर है जी फैक्टर जो आयनाइजेशन एनर्जी पे असरअंदाज होते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी पे 4 फैक्टर असरअंदाज होते हैं। एक है मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा है साइज ऑफ एटम, तीसरा है शील्डिंग इफेक्ट, चौथा है जी नेचर ऑफ ऑर्बिटल। जो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये आयनाइजेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साइज ऑफ एटम आयनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। शील्डिंग इफेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जबकि अगर हम नेचर ऑफ ऑर्बिटल को, जो ऑर्बिटल छोटे साइज का होगा और न्यूक्लियस के करीब होगा, न्यूक्लियर होल्ड ज़्यादा होने की वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा और उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। दैट्स वाई एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल है कंपैरेटिव टू पी ऑर्बिटल, कंपैरेटिव टू डी ऑर्बिटल और कंपैरेटिव टू एफ ऑर्बिटल। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और डिक्रीज होती है विद इंक्रीज शील्डिंग इफेक्ट एंड साइज ऑफ एटम। फिर एक टर्म है व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि डिक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ शेल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल। इंक्रीज नंबर ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन यानी इनर शेल इलेक्ट्रॉन शील्ड करेंगे न्यूक्लियस को मोर इफेक्टिवली, जिसके नतीजे में न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज हो जाएगी और ग्रेजुअली डिक्रीज होगा न्यूक्लियर फोर्स डाउन द ग्रुप होल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली। दैट्स वाई इट्स ईजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन बाउंड इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। फिर है जी पीरियोडिक ट्रेंड। ये एक पीरियोडिक टेबल है, अगर आप गौर करें ये ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट हैं, ये ग्रुप सेकंड है, ये ग्रुप थर्ड है, ग्रुप फोर्थ है, ग्रुप फिफ्थ है, ग्रुप 6 है, ग्रुप 7 है और ग्रुप 8 है। लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मैं मूव करूं तो ग्रुप फर्स्ट ए की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो जो है हमारे पास ग्रुप फर्स्ट की जो आयनाइजेशन एनर्जी है इस वक्त कम है। फिर उससे ज़्यादा है सेकंड की, फिर थर्ड की जो है वो कम है, फोर्थ की ज़्यादा है, फिफ्थ की ज़्यादा है, 6 की कम है, 7 की ज़्यादा, 8 की ज़्यादा। नॉर्मल देखेंगे जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इसलिए मैंने साथ ही इसको कोट किया है कि इंक्रीजेज आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अक्रॉस पीरियड बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज़ क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अवे हो जाता है फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये फिगर थी सिर्फ आपको के लिए जल्दी मेमोराइज करने के लिए। अब वेरिएशंस ग्रुप में देखें, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज होती है। और न्यूक्लियर फोर्स क्यों डिक्रीज होती है? एक तो साइज ऑफ एटम बढ़ जाता है, दूसरा शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल है जैसे अल्कली मेटल के केस, ईजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फॉर सीजियम देन लिथियम। ये लिथियम है, ये सीजियम है। लिथियम का साइज छोटा है, शील्डिंग इफेक्ट कम है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। सीजियम का साइज बड़ा है, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम है। लिथियम की ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी और सीजियम की कम। फिर है जी वेरिएशन अक्रॉस पीरियड। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है अलॉन्ग पीरियड ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर फोर्स एंड डिक्रीज एटॉमिक साइज। इंक्रीज न्यूक्लियर फोर्स क्यों है? इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, सेम वैलेंस शेल के अंदर बढ़ते हैं ग्रेजुअली, जिसके नतीजे में होता क्या है, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ती है जो होल्ड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली। एज अ रिजल्ट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ़िकल्ट हो जाता है और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। फिर है जी हमारे पास एग्जांपल है जैसे नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में सबसे ज़्यादा होती हैं क्योंकि उनका जो वैलेंस शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। एज अ रिज़ल्ट ये वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड है तो ये स्टेबल है। स्टेबल सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना इंतहाई डिफ़िकल्ट होता है, तो नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में सबसे ज़्यादा है। फिर है जी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। अगर आप देखें इस पर
हीलियम, नियॉन, आर्गॉन इनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। लिथियम, सोडियम इनकी सबसे कम है। इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियड से जब राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। जबकि अल्कली मेटल का केस देखें, लिथियम की ज़्यादा है, सोडियम की कम, पोटाशियम की और कम, रुबिडियम की और कम, सीजियम की और कम हो गई है। फिर है कुछ एक्सेप्शन। अगर आप ग्राफ के अंदर देखें, गौर करें, इस वक्त जो आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड ए और 6 की है वो एबनॉर्मल ट्रेंड आ गया है। ये एबनॉर्मल ट्रेंड कैसे है ज़रा देखें। इस वक्त ये है हमारे पास थर्ड, सेकंड वालों की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, थर्ड की कम है। हालांकि थर्ड की ज़्यादा होनी चाहिए, सेकंड की कम होनी चाहिए। इधर से 6 की आयनाइजेशन एनर्जी, ग्रुप 6A के एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी है, फिफ्थ की ज़्यादा है। इसकी रीज़न क्या है, यह मैंने रीज़न कोट किया है और ये भी बता दिया कि एक्सेप्शंस कहाँ हैं। तो बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है थर्ड ए की, ग्रुप थर्ड ए के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS2NP1। इसका मतलब ग्रुप 3 के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है p ऑर्बिटल में। p ऑर्बिटल s की निस्बत न्यूक्लियस से अवे होता है, न्यूक्लियर होल्ड थोड़ा होता है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजियर है, तो एनर्जी थोड़ी चाहिए। दैट्स वाई ग्रुप 3A के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी है कंपैरेटिव टू ग्रुप सेकेंड ए के, क्योंकि ग्रुप सेकेंड ए के केस में s ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है। s ऑर्बिटल का साइज छोटा भी है और ये कम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से स्टेबल भी है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट है, तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए। दैट्स वाई आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। सिमिलरली ग्रुप 6A को देखें, इसमें इसके वैलेंस शेल जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड p ऑर्बिटल अनस्टेबल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजियर है कंपैरेटिव टू ग्रुप 5A में से जिसका p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। तो हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल क्योंकि स्टेबल है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट है। पार्शियल फिल्ड p ऑर्बिटल अनस्टेबल है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजियर है, इसलिए ग्रुप 6 की आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी होगी कंपैरेटिव टू ग्रुप 5A। अब ये जो करेक्ट ऑर्डर बनता है, वैसे तो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती है, लेकिन एक्सेप्शन के साथ जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या है कि ग्रुप फर्स्ट ए की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, फिर ग्रुप थर्ड ए की, फिर ग्रुप सेकंड ए की, फिर ग्रुप फोर्थ ए की, फिर ग्रुप 6A की, फिर ग्रुप 5A की, फिर ग्रुप 7A की और फिर ग्रुप 8A की। नेक्स्ट आर्टिकल है बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? एफिनिटी फॉर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये क्या होती है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब। यहाँ दो चीज़ें होंगी, रिलीज भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, अभी आगे चल के देखेंगे क्या है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब when an electron is added into the valence shell of an isolated gaseous atom to form negative ion is called electron affinity। फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो फ्लोराइड आयन बनता है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है 328 किलो जॉल पर मोल, यानी फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर 328 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होगी। क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्लोराइड आयन, इस वक्त क्लोरीन से क्लोराइड एक मोल बनाने के लिए जो एनर्जी रिलीज़ हुई है वो है 349 किलो जॉल पर मोल। अब इसकी टाइप्स हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दो तरह की, एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व्ड, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, यहाँ लिखेंगे रिलीज्ड in the addition of first electron to a neutral atom is called electron affinity। ऑक्सीजन में जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो बनता है ऑक्साइड आयन, इस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो है 141। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा नेगेटिव साइन यानी एक्सोथर्मिक होती है। वजह यह है कि जो अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे डोमिनेट हो जाती है, यानी न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है। इलेक्ट्रॉन जो पहले होता है वो अनस्टेबल होता है, जब न्यूक्लियर होल्ड में आता है तो स्टेबल हो जाता है, इस दौरान एनर्जी रिलीज़ हो जाती है।
इसलिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा एक्सोथर्मिक होगी या नेगेटिव साइन में शो होगी, जबकि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, यहाँ इन्वॉल्व की जगह आ सकता है एब्जॉर्ब्ड, व्हेन सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ यूनिनेगेटिव आयन टू फॉर्म डाइनेगेटिव आयन इज कॉल्ड सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऑक्साइड +1 तो O2 नेगेटिव, इस दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है जी 780 किलो जॉल पर मोल। ऐसा क्यों? सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को शो करते हैं पॉजिटिव साइन से यानी एंडोथर्मिक है। वजह क्या है कि जो फॉर्मेशन ऑफ डाइनेगेटिव आयन है फ्रॉम यूनिनेगेटिव आयन ये हमेशा एंडोथर्मिक है। वजह यह कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है टू ओवरकम रिपल्शन बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज। ये देखें इस पे नेगेटिव चार्ज है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज आयन और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच जब रिपल्शन होगी तो उस दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ताकि इस रिपल्शन को ओवरकम किया जा सके। फिर हैं जी फैक्टर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे 3 फैक्टर असरअंदाज होते हैं, एक न्यूक्लियर चार्ज, 4 बल्कि न्यूक्लियर चार्ज, साइज ऑफ एन एटम, वैकेंसीज इन द वैलेंस शेल और नेचर ऑफ ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीज होती है साइज ऑफ एटम के साथ। स्मॉल साइज एटम विद 1 और 2 वैकेंसीज इन वैलेंस शेल, इनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है क्योंकि न्यूक्लियर होल्ड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होगा। अब है अलोंग द पीरियड, लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। वजह क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, साइज ऑफ एटम डिक्रीज़ होता है। एज अ रिज़ल्ट न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा स्ट्रांगली, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। डाउन दी ग्रुप बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ होती है डाउन दी ग्रुप क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो डिक्रीज़ होती है, साइज़ बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ होता है। तो एज अ रिज़ल्ट डिक्रीजिंग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी लूजली, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। यहाँ जी एक्सेप्शंस है बेटा इस केस में भी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेटल की जनरली लोअर होती है देन दोज ऑफ नॉन मेटल। इरेगुलेशंस की एग्रेविटीज़ क्या हैं? ग्रुप सेकंड ए की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लोअर होती है ग्रुप फर्स्ट ए से। वजह जो ग्रुप सेकंड ए का केस है इसमें एस कम्प्लीटली फिल्ड है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाएगा, पी न्यूक्लियस से अवे होता है तो न्यूक्लियर होल्ड थोड़ा होगा, एनर्जी रिलीज़ कम होगी। फर्स्ट ए के केस में एस हाफ फिल्ड है, एक वैकेंसी बाकी है, जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो एस को फिल करेगा, स्टेबल हो जाएगा। ये न्यूक्लियर होल्ड ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो ज़्यादा होगी। फिफ्थ ए के केस में पी हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, जबकि जो फोर्थ ए है ये पार्शली फिल्ड है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हाफ फिल्ड है इसमें अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो ये पार्शली फिल्ड हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, इस दौरान एनर्जी थोड़ी रिलीज़ होगी। फोर्थ है पार्शली फिल्ड है, जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसलिए ग्रुप फिफ्थ ए की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ी है कंपैरेटिव टू फोर्थ ए इन दिस सेम पीरियड। नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ होती हैं वो सबसे कम होती हैं क्योंकि इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की लोअर है दैन दैट ऑफ क्लोरीन। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि फ्लोरीन का स्मॉल साइज़ होता है, 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होते हैं, 5 पी ऑर्बिटल में। तो जब एस और पी कंप्लीटली स्मॉल साइज़ हैं तो ये स्मॉल साइज़ इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपैरेटिव टू क्लोरीन थोड़ी हो जाती है। अब जो करेक्ट ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वो क्या है? सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 8वें ग्रुप की, फिर सेकंड ए, फिर फर्स्ट ए, फिर थर्ड ए, फिर फिफ्थ ए, फोर्थ ए, 6 ए और 7 ए। थैंक यू बेटा, आई होप आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह हाफिज़।